हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू योर्स यूट्यूब चैनल आइकन करियर्स। तो स्टूडेंट, आज का जो सेशन हमारा होने जा रहा है दैट इज अ कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा सिक्स्थ शेड्यूल और टू से द लद्दाख प्रोटेस्ट। तो स्टूडेंट, पहले हाफ में हमने लद्दाख की ज्योग्राफी अलोंग विद द फिजिकल डेमोग्राफी को हमने समझा है। नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट नंबर 2 कि व्हाई द लद्दाख प्रोटेस्ट फॉर द सिक्स्थ शेड्यूल। तो आज इस सेशन में हम लोग उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि ये सिक्स्थ शेड्यूल होता क्या है, ये शेड्यूल क्या होता है। ओके, जिसे नॉर्मली हम लोग देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, और आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा। ओके, और लागू कब हुआ, कम इनटू इफेक्ट। कोई चीज अडॉप्ट की गई है बट दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो अडॉप्ट की गई चीज उसी दिन लागू हो जाए। So that's why this is basically what the adopted date of the constitution. The date is 26th of November 1949. और इसी डे को हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। तो अगर इन केस फ्यूचर में जस्ट फॉर द बेसिक नॉलेज आपके सामने क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो द करेक्ट आंसर हैपन्स टू बी कब आएगा, 26th of November. Is it okay? कम इनटू इफेक्ट। अब कम इनटू इफेक्ट का मतलब क्या है, कब उसे लागू किया गया। तो डेट 26th of January 1950 बेसिकली द डेट टू कम इनटू द इफेक्ट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था ना, एट दैट टाइम देयर वाज ओनली 8 शेड्यूल। कितने, हाउ मेनी, 8। बट अगर हम करंटली देखें आज की तारीख में, हाउ मेनी सच शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो करेक्ट आंसर है कि क्या ये चीज समझ में अब पॉइंट ये आता है कि ये शेड्यूल होते क्या है। पॉइंट ये है कि शेड्यूल्स होते क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नोटबुक को देखें, आप सभी के पास बुक्स होती है, और उस बुक्स को अगर आप देखें इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से, तो मोरलेस आपको बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी दिखेगी, इसमें सिमिलर दिखेगी। जैसे कि नॉर्मली किसी बुक का एक क्या होता है, कवर पेज होता है, यस और नो, जो फ्रंट पेज जिसे कहते हैं। फिजिक्स की है तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की है तो केमिस्ट्री की, मैथ्स की है तो मैथ्स की, हिंदी है तो हिंदी की। तो इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन की भी अपनी एक क्या है, एक अपना कवर पेज है, जिसे फर्स्ट पेज कहते हैं। इन द सेम वे किसी भी कॉमन बुक में एक प्रीफेस होता है। प्रीफेस इज व्हाट, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। ये भी हम आगे चल के टॉपिक देखेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल इज नथिंग बट जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द होल बुक। हम पूरी किताब पढ़ें उससे बेटर है कि मैं प्रीफेस पढ़कर ये आइडिया ले लूं कि बुक किसके बारे में है, क्या कहना चाहती है। तो ये प्रीफेस, और यहां पर हम कहते हैं प्रियम्बल। अब बात आती है आर्टिकल्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। और आर्टिकल्स आर व्हाट, आर रूल्स। क्योंकि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में लिखी हुई है। अगर ये कहा गया है कि आर्टिकल 52 says there shall be a constitution or there shall be a president of India, that is written in one of the article. तो इन द सेम वे जब हम बुक्स की बात करते हैं, तो बुक्स में जो चैप्टर्स हो गए आर व्हाट, चैप्टर्स एंड एक्सरसाइज आर द आर्टिकल्स। अब बात आती है कि सर ये स्केड्यूल्स क्या चीज हुई, क्योंकि इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में किताब ज्यादा बड़ी ना हो जाए, यहां पर स्केड्यूल्स में हमने कुछ चीजें इम्प्लांट कर दी। जैसे कि आपने देखा होगा
हर किताब में एक अपेंडिक्स पेज होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का, बिब्लियोग्राफी होती है, तो वो सब क्या है, वो स्केड्यूल्स है। मतलब आर्टिकल्स तो हो गए रूल्स, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें, हम इसको सिंपल वर्ड में क्या बोलें, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो किताब को बहुत बड़ा कर रहा था, उसको मैंने कहां डाल दिया, स्केड्यूल्स में डाल दिया। तो इन द सेम वे जब हम 6 स्केड्यूल्स पढ़ने चाह रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के फॉर्मेट में नहीं लिखी, हमने कहां डाल दी, स्केड्यूल्स में डाल। इज इट ओके? अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का, 6 स्केड्यूल पढ़ना। अब एज सच अभी तक कितने हैं टोटल, 12। अभी तक टोटल कितने हैं, 12। उसमें से हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, 6th पढ़ रहे हैं। इज इट ओके क्या, यहां तक कोई डाउट? अब ये 6th स्केड्यूल कहता क्या है, वो चीज हमें कहनी है, वो चीज हमें अब समझनी है कि 6th स्केड्यूल क्या चीज है। दैट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये लद्दाख वाला टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि 6th शेड्यूल क्या कहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और उसमें भी देर आर 4 स्टेट्स। इन 4 स्टेट्स के लिए 6th शेड्यूल डिफाइंड है। अब वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, उसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ATM जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, और साथ में एक और M जोड़ दो। अब A स्टैंड्स फॉर आसाम, T स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, M स्टैंड्स फॉर मिजोरम, और द सेकेंड M स्टैंड्स फॉर मेघालय। तो अभी तक के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 6th शेड्यूल ओनली फॉर दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है, जिसमें स्पेसिफिकली अभी कितने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। अब इसी लिस्ट में एक ड्यूटी है जो कोशिश कर रहा है कि वो 6th शेड्यूल में इंक्लूड हो जाए। दैट इज बेसिकली एक क्वेश्चन, क्या होगा नहीं होगा, ये फ्यूचर की बात है। ये फ्यूचर में देखेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल दे देगी, जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो ये सिंपली एक क्या है, प्रोटेस्ट है। तो प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या है, वो अभी हमारे नॉलेज में नहीं। इज इट ओके क्या, समझ में आ गया? एक बार इसको फटाफट से थोड़ी सी चीजें लिख लो, ताकि आपके पास अच्छा खासा नोट्स का कलेक्शन आ जाएगा। लिख लो एक बार ये। चलिए डन, ओके। तो लिख लो फटाफट से, व्हाट इज NE? NE स्टैंड्स फॉर नॉर्थ
चलिए, तो बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको अबाउट दी 6 शेड्यूल क्या चीज है। नाउ इज टाइम फॉर व्हाई इन न्यूज। उसका आंसर मिलेगा हमारे इस पर्टिकुलर आर्टिकल की हेल्प से। अब देखिए यहां पर पॉइंट ये आता है कि स्केड्यूल को डिमांड कौन कर रहा है। देयर इज वन लीडर जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि ही इज बेसिकली द की पर्सन बिहाइंड द प्रोटेस्ट, और ये बड़े फेमस पर्सन हैं। आपने इस पर्सन का नाम सुना होगा इन द मूवी 3 इडियट्स। और वो 3 इडियट्स में जो पर्सन थे, द लास्ट मूवी का जो पूरा सीन है जहां पर वो पिक्चराइजेशन हुआ, उस मूवी का क्लाइमेक्स ऑन द बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर लेक, और जहां पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलता है, बड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट है वहां पर। वो मेजरली सोलर पावर को यूज करके एनर्जी को यूज करते हैं। और वो पर्सन जो है वो ये है, द पर्सन इज सोनम वांगचुक। क्या नाम है उनका? सोनम वांगचुक। ये बेसिकली एक हंगर स्ट्राइक पर आ गए थे, क्योंकि यही वो पर्सन है जो डिमांड कर रहे हैं, लुक ऑन अ वाइल ऑन ए हंगर स्ट्राइक डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड स्टेटहुड इन द हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख, मार्च 21, 2020। अब दो चीजों की डिमांड है। वन इज दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, इसके लिए लद्दाख यूटी के लिए, क्योंकि इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी, क्योंकि 2009 में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया इन 2 यूनियन टेरिटरीज। वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड वन इज लद्दाख। तो लद्दाख इज बेसिकली करंटली अ यूटी, यूनियन टेरिटरी है, वो कोई एक परफेक्ट कंप्लीट स्टेट नहीं है। तो एक डिमांड तो इनको करना है सेफगार्ड, क्योंकि यूटी के कारण वहां का जो डेमोग्राफी है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है, पहली चीज। और दूसरा वो डिमांड किस चीज की कर रहे हैं कि उनको एक कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए। तो ये पर्सन स्ट्राइक पर थे, सोनम वांगचुक। तो इनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। नाउ इज टाइम फॉर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली द 6th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। व्हाई डज लद्दाख डिमांड, ये डिमांड क्यों की जा रही है? क्योंकि हर चीज के प्रोटेस्ट के पीछे एक रीजन होता है। तो रीजन क्या है? पहला तो है लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप अपनी डिमांड्स कब कर पाओगे? जब आप ही में से कुछ लोग निकल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट में शामिल होंगे, गवर्नेंस में शामिल होंगे। तो जब आप गवर्नेंस में शामिल हो जाओगे तो अपनी बातों को वहां रख पाओगे और अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी डेमोग्राफी का, अपनी ज्योग्राफी का रिप्रेजेंटेशन आप दे पाओगे। तो लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन था। क्यों? आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर 2019 रीऑर्गेनाइजेशन, लद्दाख बिकम ए यूटी विदाउट अ लेजिस्लेचर। ये वो रीजन है, क्योंकि वहां पर कोई असेंबली है ही नहीं, तो वहां पर कोई इलेक्शंस होते ही नहीं है। और जब इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपनी ज्योग्राफी को लेकर? तो रीजन बड़ा क्लियर है कि वो लेजिस्लेचर वहां पर नहीं है। और इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि हाउ मेनी सच यूटीज हैव लेजिस्लेचर। तो ध्यान रखें, आउट ऑफ द 8 यूटीज, 8 यूटी में से जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और थर्ड वन है पौंडीचेरी। ये 3 ही वो यूटीज हैं जिनकी लेजिस्लेचर है, बाकी किसी की भी अपनी लेजिस्लेचर या असेंबली नहीं है। तो लद्दाख इज विदाउट अ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? वहां पे कोई लोकल असेंबली उनकी नहीं है। तो दिस इज बेसिकली द रीजन। रिड्यूसिंग लोकल ऑटोनॉमी। लोकल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? वहां पर जो लोकल इश्यूज हैं उनको वो उठा ही नहीं पा रहे हैं। एंड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय द वर्ड लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। The National Commission for Scheduled Tribes (NST) in 2019 suggested including Ladakh under the 6th schedule, क्योंकि 97% of the Ladakh population कैसी है? ट्राइबल। और हमने अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा था, क्या देखा था? मैंने बताया था कि ये जो 6th शेड्यूल है ये उन स्टेट्स में है जहां वो ट्राइबल पॉपुलेटेड है। और आप देखो लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन का 97% कैसी पॉपुलेशन है? ट्राइबल है। तो दैट्स वाई ये कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि लद्दाख को क्या बना दिया जाए? 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। लैंड ऑनरशिप वाज ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट लोकल्स। द रीजन यूनिक कल्चर एंड इकोलॉजी रिक्वायर ए स्पेशल सेफगार्ड। यही वो रीजन है। लैंड ऑनरशिप,
was already restricted to protect the locals. क्या मतलब निकला? Land ownership was already restricted to protect locals. वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्हीं को वो अधिकार दे रखे हैं कि वही वहां की जमीन खरीद सकते हैं. द रीजन यूनिक कल्चर, उनका कल्चर बड़ा यूनिक है. एंड इकोलॉजी रिक्वायर, क्योंकि वो एक कोल्ड डेजर्ट कंसीडर होता है, वहां बारिश नहीं होती है, वहां की डेमोग्राफी बहुत चेंज है और क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं है. उन सब रीजंस के कारण सिक्स्थ शेड्यूल में उसको जगह मिलनी चाहिए. The recent violent unrest in Ladakh brought long-standing demands for Ladakh statehood, recognition under the sixth schedule, local autonomy and rights to the forefront. That is just a line कि जहां पर लिखा हुआ है कि वो बहुत समय से उस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर डिमांड्स. नेक्स्ट वन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. The sixth schedule under Article 244, याद कर लो, under Article 244 provide for the formation of autonomous representation, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. कहने का मतलब है कि अगर किसी स्टेट को अगर हम सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल कर लेते हैं तो वहां पर उस पर्टिकुलर स्टेट में हमें क्या डेवलप करना है? एडीसी बनानी है. क्या बनानी है? फॉर्मेशन किसका करना है? एडीसी का. एडीसी स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. मतलब वहां की जो डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि लद्दाख में देयर आर ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स. जैसे राजस्थान में हर स्टेट में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स होती है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इन द सेम वे लद्दाख में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स है. वन इज लेह और सेकंड वन इज कारगिल. तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाए ताकि वो ही अपने उन लोकल इश्यूज को रेज कर सके और उनके लिए सेफगार्ड की बात कर सके. इज इट ओके? तो क्या बनाना है? अगर कोई सिक्स्थ शेड्यूल बन जाएगा तो उसे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ऑटोनोमस, बोलो 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 बोलो, वर्ड्स को बोलो, सुनो मत. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलोगे तो याद होगी, सुनना नहीं है इनको. तो सिक्स्थ शेड्यूल आर्टिकल 244 प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, जिसका नाम क्या देंगे? ये एडीसी. नेक्स्ट वन, जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी है कि सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1. अगर ये टॉपिक आता है तो ये 2 आर्टिकल जरूर पूछे जाएंगे. 2 आर्टिकल कौन कौन से? पहला 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अभी इंडिया के अंदर सिक्स्थ शेड्यूल केवल 4 ही स्टेट्स में है, वो है ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम. और वो किस आर्टिकल के तहत इनको दिया गया है? दैट इज आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1. और इन स्टेट्स में जो चल रही है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, उनके नाम है ये. जैसे मेघालय में खासी हिल, जैंतिया हिल, गारो हिल्स, मिजोरम में चाकमा और लाय, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज और आसाम में दिस आर. तो इन्हें हमें याद नहीं करना है, लेकिन जस्ट टू रिमेंबर कि वो 4 स्टेट कौन कौन से. लद्दाख इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 2 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. तो जैसा कि मैंने कहा कि केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, वन इज कारगिल और सेकंड वन इज. द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स. ये डिक्लेयर कौन करेगा? इसकी पावर किसके पास है? द गवर्नर और द LG. क्योंकि लद्दाख में कौन है? वहां गवर्नर नहीं है, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है. उनके हाथ में ये पावर होगी कि वो कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्म करें. इज इट ओके? तो इन दिस वे हमने ये सेकंड पार्ट ऑफ लद्दाख प्रोटेस्ट को कवर किया. फर्स्ट हाफ में हमने डिस्कस किया था अबाउट द लद्दाख, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, और इन द सेकंड पार्ट हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझा कि कैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वो सिक्स्थ शेड्यूल मिल सकता है. अभी करंटली कितने स्टेट्स को सिक्स्थ शेड्यूल मिला हुआ है, अंडर विच आर्टिकल ये प्रोविजंस डिफाइंड है. दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट 2. डन एवरीवन? तो इन दिस वे द टॉपिक इज नाउ कंप्लीटली ओवर. तो इन फ्यूचर अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है, दिस आर द बेसिक कॉमन क्वेश्चंस और द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको फेस करने हैं. तो इन दिस वे थैंक यू सो मच. और कल वापस से कुछ एक नए टॉपिक के साथ, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट 2026. थैंक यू सो मच.